अच्छा देवेंद्र, हम जिसका जिक्र कर रहे थे आप भी कि पडरौना, क्योंकि पडरौना इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब गए थे तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। अब ऐसे में खुद को जब वो एक बड़ा ओबीसी चेहरा मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्यों का, वहीं दूसरी तरफ पडरौना जो इलाका है जहां पर आरपीएन सिंह की बहुत अच्छी खासी पकड़ है, तो वहां पर जो ओबीसी समुदाय है, ये तमाम जो चीजें किस तरह से बीजेपी के फेवर में आ सकती है आरपीएन सिंह के आने से? देखिए, आरपीएन सिंह सैंथवार कुर्मी उनको बताया जाता है, वहाँ पे उस जाति के तौर पे जाना जाता है और जाहिर तौर पे उस जाति के वो महाराजा के तौर पे उनकी स्थिति है। उनके क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो उनको राजा साहब या महाराजा साहब ऐसे कह के संबोधित किया जाता है उस क्षेत्र के लोग, क्योंकि जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। चाहे सीपीएन सिंह की बात कर लें, लेट सीपीएन सिंह जो कि उनके पिताजी थे, या आरपीएन सिंह की बात कर लें, तो उनकी स्थिति वैसी ही है। और ऐसे में अपने इलाके में कम से कम उनका प्रभुत्व अच्छा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद तो ये कहा जा रहा था कि जो कुर्मी जातियां हैं वो बिकेंगी, उस लिहाज से आरपीएन सिंह का बीजेपी में आना निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए कम से कम पडरौना की जो विधानसभा सीट है उसकी भरपाई बहुत आसानी से की जा सकती है। क्योंकि आरपीएन सिंह, हालांकि लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो पिछला 2 चुनाव उन्होंने हारा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी लगभग 85,000 से ज़्यादा वोट से वो हारे थे, 2014 के चुनाव में भी हारे थे। लेकिन अगर बीजेपी का साथ मिल जाता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही बीजेपी से नाता तोड़ा, दिल्ली में बैठे बीजेपी के एक बड़े नेता से आरपीएन सिंह की बातचीत हुई। आरपीएन सिंह बातचीत इससे पहले भी हुई थी। अच्छा। आपको याद होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे या फिर जब जितिन प्रसाद आए थे, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी कि आरपीएन सिंह भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा जोरों पर थी, लेकिन तब ये फलीभूत नहीं हो सका। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही बीजेपी से अपना नाता तोड़ा, देर रात में बीजेपी के एक बड़े नेता से आरपीएन सिंह की बातचीत हुई और तब बीजेपी की तरफ से भी इस बात को कहा गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम भी बात करते हैं। और वहां से ये बातचीत शुरू हुई थी। जाहिर तौर पे क्योंकि बीजेपी में अलग अलग चरण में अलग अलग लेवल पे आपको बातचीत करनी होती है, तो ये सारी बातचीत की प्रक्रिया चलती रही और उसके बाद आखिरकार आज उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में होती दिख रही है। बिल्कुल देवेंद्र, आपने बहुत बखूबी समझा दिया कि आखिरकार जिस तरह से आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होने के बाद जो कास्ट इक्वेशन है और खास तौर पे जिस इलाके से वो आते हैं पडरौना से, वहां पर क्या इंपैक्ट होगा उसको आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। लेकिन उसको थोड़ा और जमीनी तौर पे समझने के लिए सीधा हम लखनऊ चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना पूर्वी उत्तर प्रदेश, खास तौर पर आपको बता दें इस्तीफा दे दिया, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आरपीएन सिंह ने जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस से जो इस्तीफा दिया है उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेटर की एक आप हमको कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें आरपीएन सिंह के हस्ताक्षर है और इसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो रिजाइन कर रहे हैं, यानी कि जो प्राथमिक सदस्यता होती है, और ट्विटर पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये आप वो लेटर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। और अब जो देवेंद्र बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर में शायद ज्वाइनिंग भी होगी, देवेंद्र भी मौजूद है इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर में, तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। देखिए कांग्रेस के लिए झटके पे झटका कैसे लगता है। चुनाव से पहले जितिन प्रसाद आ जाते हैं छोड़ के, वो भी एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो आते हैं बीजेपी में। उसके बाद देखते हैं कि रायबरेली सदर से जो सीट से अदिति सिंह थी वो भी छोड़कर आ जाती हैं बीजेपी में। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर पे गोरखपुर, पडरौना का, कुशीनगर का इलाका जहां पर उनकी अच्छी पकड़ थी आरपीएन सिंह की, वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो जहां एक तरफ बात हो रही है कि कांग्रेस रिवाइव करेगा, लेकिन जो तमाम जो बड़े नेता है वो कांग्रेस के हाथ से फिसलते हुए जा रहे हैं। देवेंद्र, बताइए कि कितने बजे तक शामिल होने की उम्मीद है? अमित, लगभग 3 बजे के आसपास आप ये देख सकते हैं कि आरपीएन सिंह इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में वो बीजेपी का दामन पकड़ेंगे 3 बजे के लगभग। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक इस बात की सूचना अभी नहीं दी गई है, लेकिन लगभग समय वही मानी है। और आरपीएन सिंह के बारे में मैं बताऊं आपको, पिछले 2 महीने से वो दिल्ली में थे, लेकिन परसों अचानक दिल्ली से वो कुशीनगर गए और वहाँ से पडरौना, और पडरौना में जाकर उनके विधानसभा क्षेत्र के जो अलग अलग प्रभारी हैं उन नेताओं से उन्होंने बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया। और उसके बाद कल शाम 4 बजे आनन फानन में अचानक दिल्ली आए और तभी यह तय हो गया था कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी उस बातचीत पर अब मुहर लगता दिख रहा है। तभी वो पडरौना का दौरा अपना बीच में रोक के, बीच में खत्म करके कल शाम वो दिल्ली पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पर एक जो होमवर्क किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आरपीएन सिंह तो काफ़ी पहले से बीजेपी में आने को इच्छुक थे, बीजेपी की तरफ से अपना होमवर्क किया जा रहा था। और जैसे ही बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, आपने देखा कि अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने अपना कांग्रेस शब्द पहले हटाया, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर अब महज औपचारिकता भर रह गई है। और जिस एक फेज को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, जाहिर तौर पर बीजेपी ने उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए चेहरा ले लिया है। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।